Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 10 of Indian Evidence Act 1872. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10. सो अलॉन्ग विथ सेक्शन 10 वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन सेक्शन 10 एंड प्रोबेबल क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 10 पे पूछे गए क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जो सेक्शन 10 पे एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स सेक्शन 10 में. So without wasting your much time, let's start the topic. Section 10 of Indian Evidence Act 1872. So the title of section 10 is things said or done by conspirator in reference to common design. So this section is related with the offense of conspiracy. So whenever the conspiracy is there, किसी ऑफेंस को करने का कट रचा अगर गया है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो उस कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए क्या क्या फैक्ट रिलीवेंट रहेंगे ये सेक्शन 10 में डिस्कस किए हुए हैं. तो 2 और मोर पर्सन, तो कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होना जरूरी है. 2 और मोर पर्सन conspired together. If 2 or more person conspired together to commit an offense, अगर कॉन्स्पिरेसी करते हैं 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर, किसकी कॉन्स्पिरेसी? टू कमिट एन ऑफेंस करने के. सो एनीथिंग सेड, सो उस कॉन्स्पिरेसी में जो जो कहा गया, जब तक वो कॉन्स्पिरेसी चली, जब तक जो जो कहा गया, एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन, जो जो किया गया, एनीथिंग डन, और एनीथिंग रिटन, और जो जो लिखा गया, ऑल बिकम्स रिलीवेंट इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन बिकम्स रिलीवेंट. सो उनके कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन आते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं किसी ऑफेंस के करने की, और जो ऑफेंस करते वक्त जो जो कहा गया, जो जो किया गया, जो जो लिखा गया, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, ऑल बिकम्स रिलीवेंट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10. सो सेक्शन 10 में ये सब रिलीवेंट हो जाएंगे. सो कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10 इज देयर existence of conspiracy. So for if the court wants to attract section 10 of Indian Evidence Act, if the court wants to take the help of section 10, there must be existence of conspiracy. When section 10 will be applied, if there is a conspiracy, section 10 apply होगा अगर कोई conspiracy हुई है तो. If there is no conspiracy, there is no question of section 10. Second one is, the person making a statement must be a party to such conspiracy and the alleged person must conspire together with other members. So the person who makes a statement, whose statement the court wants to become relevant under section 10, that particular person must be a party of conspiracy. जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट एंड पार्सल होना जरूरी है. एंड द अलेज्ड पर्सन मस्ट कंस्पायर टुगेदर विद द अदर मेंबर, और वो पर्सन ने दूसरे मेंबर के साथ कॉन्स्पिरेसी करना जरूरी है. थर्ड वन इज थिंग सेड, डन और रिटन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन. तो जो जो चीज़ें उस कॉन्स्पिरेसी के दौरान की गई है, कही गई है या लिखी गई है, ऑल बिकम्स रिलीवेंट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10. देन एडमिशन ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू एक्ट्स आउटसाइड द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी. अब कॉन्स्पिरेसी के बाहर जो हुए हुए एडमिशन है उसका क्या सिनेरियो रहेगा? इन द केस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, it has been held that once it is shown that a person snapped out of conspiracy, any statement made subsequently thereto cannot be used against other conspirator under section 10 of Indian Evidence Act. तो एक पर्सन कॉन्स्पिरेसी का पार्ट तो था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस होने के पहले अगर वो कॉन्स्पिरेसी से हट जाता है या अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद सब्सिक्वेंटली अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो स्टेटमेंट दूसरे कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में नहीं यूज किया जा सकता है.
तो पर्सन को कब स्टेटमेंट देना पड़ेगा? जब वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट एंड पार्सल रहा हो, तब वो स्टेटमेंट दिया तो दूसरे कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में यूज होगा, अदरवाइज नॉट. सो there is an example. David, John, Robert and Peter are charged for conspiracy to commit an offense. तो डेविड, जॉन, रॉबर्ट और पीटर के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है. सो डेविड परचेस्ड अ गन एट मुंबई. तो डेविड ने मुंबई से गन परचेज किया. देन जॉन कलेक्टेड मनी एट हैदराबाद. जॉन ने हैदराबाद से पैसा कलेक्ट किया. एंड रॉबर्ट कन्विंस पीटर टू ज्वाइन कॉन्स्पिरेसी. और रॉबर्ट ने पीटर को कन्विंस किया कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने के लिए. सो द एक्ट ऑफ ईच पर्सन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 10. तो जो डेविड ने मुंबई से गन परचेज किया वो भी सेक्शन 10 में रिलीवेंट हो गया. जॉन ने जो पैसा कलेक्ट किया हैदराबाद से वो भी सेक्शन 10 में रिलीवेंट हो गया. और रॉबर्ट ने जो पीटर को कन्विंस करने के लिए जो जो कहा, दैट ऑल्सो बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अ प्रोबेबल क्वेश्चन सेक्शन 10 पे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो है फैक्ट्स रिलेटिंग टू रिलीवेंसी ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो कॉन्स्पिरेसी किस सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट के बताई हुई है? सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12. सेक्शन 10 is the right answer. So conspiracy becomes relevant under section 10 of Indian Evidence Act 1872. So this is a particular lecture which we have discussed, section 10 which we have discussed under this lecture. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.